जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। क्या आपको पता है आपका असली वजन कितना है? यदि आप बोल रहे हैं 60 किलोग्राम या 65 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, तो यह गलत है। आइए जानते हैं आपका असली वजन कितना है। इस वीडियो में द्रव्यमान और भार के संपूर्ण विवरण के बारे में चर्चा करेंगे। आपका द्रव्यमान कितना है और भार कितना है, व्यक्ति का असली वजन कितना है और द्रव्यमान और भार में अंतर को संक्षिप्त रूप से लास्ट में देखेंगे। इस वीडियो में द्रव्यमान और भार से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। सबसे पहले समझते हैं द्रव्यमान यानी मास। द्रव्यमान की परिभाषा: किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिणाम को कहते हैं। इसे यूं समझते हैं कि एक ईंट है, वह ईंट जितनी मिट्टी की बनी है, या एक गेहूं की बोरी है, उस बोरी में जितना गेहूं भरा है। अब उस गेहूं की बोरी या की ईंट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं भी ले जाएं, तो उसके मात्रा में परिवर्तन तो नहीं होगा जब तक कि उसमें हम गेहूं निकालें नहीं या कि मिट्टी हम निकालें नहीं। इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है और राशि अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें दिशा मायने नहीं रखती है। यह वस्तु के जड़त्व की माप होता है। यदि किसी वस्तु को उठाते या खिसकाते हैं तो जितने बल में वह अपनी स्थिति से हिले ना, वही उसका जड़त्व कहलाता है और जड़त्व को ही द्रव्यमान कहते हैं। इसका मान सभी जगह एक समान रहता है। द्रव्यमान शून्य कभी नहीं हो सकता। क्यों? द्रव्यमान शून्य तब होगा जब वह वस्तु किसी पदार्थ की बनी ही ना हो। ऐसा तो कोई संभव नहीं कि कोई वस्तु पदार्थ से बनी ही ना हो। अब आगे समझते हैं भार के बारे में। भार, वेट। इसकी परिभाषा है: जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। यहाँ पृथ्वी ना कहकर कोई अन्य ग्रह भी बोल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अलावा कहीं जाएंगे तो वहां पृथ्वी की जगह उसका आकर्षण बल कार्य करने लगेगा। इसका SI मात्रक न्यूटन है, या न्यूटन को ही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। राशि सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिस ओर आकर्षण बल कार्य करता है उसी दिशा में भार होता है। इसका फार्मूला W बराबर mg है। यह फार्मूला बल के फार्मूले से बना है, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। m की जगह m है और a की जगह g है। ये a त्वरण कहलाता है और यहाँ पर पृथ्वी के अंदर त्वरण के रूप में गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, जिसे हम स्मॉल g से दर्शाते हैं। इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। और यह कैसे, आगे चर्चा करते हैं। भार का मान शून्य भी हो सकता है, और यह शून्य कब होगा? दो स्थितियां हैं जब भी भार का मान शून्य होगा, और वह कौन सी स्थितियां, आगे चर्चा करते हैं। अब हम भार और द्रव्यमान को एग्जाम्पल लेकर अपनी भाषा में समझते हैं, इनमें क्या अंतर है। यहाँ पे हमने एक वैक्यूम क्लीनर लिया, वहीं पर उससे हाई वोल्टेज एक वैक्यूम क्लीनर लिया और एक फैन लिया, और इस वैक्यूम क्लीनर के सामने एक व्यक्ति को खड़ा किए, और इस व्यक्ति को अब वैक्यूम क्लीनर की तरफ और एक बार वैक्यूम क्लीनर से दूर खींचते हैं। जब मैं इस व्यक्ति को इसकी ओर खींचता हूं तो क्योंकि ये भी अब इस व्यक्ति को अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए इधर खींचने पर हमें बहुत कम बल लगाना पड़ेगा। और वही इस व्यक्ति को यदि मैं इधर की ओर खींचता हूं तो यहाँ पे मुझे अधिक बल लगाना पड़ेगा। यहाँ जब खींचने पर हल्का महसूस होगा, इधर भारी महसूस होगा। और वही इस व्यक्ति को इस वैक्यूम की इससे हाई वोल्टेज वैक्यूम क्लीनर के सामने खड़ा करते हैं और इधर की ओर खींचते हैं, तो इसकी अपेक्षा यहाँ कम बल का लगेगा और इधर की ओर उसकी अपेक्षा और अधिक बल लगेगा। और वहीं पर जब
एक फैन के सामने इस व्यक्ति को खड़ा किया जाता है और फैन पर उल्टी कहानी हो जाती है। इस बार इस व्यक्ति को इधर की ओर खींचने पर अधिक बल लगता है, इधर खींचने पर कम बल लगता है। अब ऐसा क्यों है? और यह व्यक्ति तीनों जगह एक ही है, मतलब इसका वजन एक हर जगह एक समान है। यानी इसे ये कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान हर जगह एक समान है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। अब यहाँ पे तो 50 किलोग्राम है, किंतु जब इसको इधर की ओर खींच रहे हैं तो यहाँ पर एक अतिरिक्त इसके खिंचाव बल के अलावा एक अतिरिक्त भार का विरोध करना पड़ रहा है। इस व्यक्ति के वजन के साथ साथ यहाँ पे इसका खिंचाव बल भी कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से इस 50 किलो व्यक्ति को इधर की ओर खींचने पर और अधिक बल लगाना पड़ रहा है। और वहीं पर यहाँ पर 50 किलोग्राम का ही व्यक्ति है, लेकिन जब इधर की ओर खींच रहे हैं तो उससे अधिक बल यहाँ लगाना पड़ रहा है और यहाँ पर इधर की ओर खींचने के लिए अधिक बल लगाना पड़ रहा है। व्यक्ति तो एकदम फिक्स है, लेकिन हमें अलग अलग बल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? क्योंकि इसका खिंचाव बल कार्य करता है। इसका हमें इधर जब खींचते हैं तो इसका विरोध करना पड़ता है। यदि व्यक्ति 50 किलोग्राम का है और यह अपनी ओर इस व्यक्ति को 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से खींच रहा है, यहाँ पर जो भार होगा तो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम 100 न्यूटन भी कह सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर को, क्योंकि हम न्यूटन कहते हैं। यहाँ वैक्यूम क्लीनर की जगह चंद्रमा, पृथ्वी और जुपिटर को लेते हैं और इसके सामने खड़े व्यक्ति के भार के भार को समझते हैं। यहाँ पर इस चंद्रमा के सामने व्यक्ति को खड़ा किया जाता है और इस चंद्रमा का एक खिंचाव बल लगता है। इसका खिंचाव बल पृथ्वी के खिंचाव बल से कम होगा, इससे अधिक इसका खिंचाव बल होगा और इससे अधिक इसका खिंचाव बल होगा, क्योंकि ग्रह जितना बड़ा होता है उसमें उतना ही गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो यदि यह व्यक्ति हर जगह इसको 50 किलोग्राम का मानते हैं और जब इस ग्रह पर इस व्यक्ति को नापते हैं तो यहाँ पे इसका खिंचाव बल भी कार्य कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर इसका भार और कुछ और होता है और यहाँ पे इसका भार कुछ और होता है और वहीं यहाँ पे इसका भार और अधिक हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस व्यक्ति के भार के साथ इसका खिंचाव बल भी कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से भार में परिवर्तन आता है। इस व्यक्ति का एक फिक्स जो वजन था 50 किलोग्राम, यह उसका द्रव्यमान कहलाएगा और इसके खिंचाव बल से, इसके खिंचाव बल हम पृथ्वी की बात करते हैं, इसका जो खिंचाव बल है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वह भी इसमें गुणा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका वह भार कहलाता है। तो यदि आप अपना वजन अगर 49 किलोग्राम बोल रहे हैं तो यह गलत है, क्योंकि आपका वजन 49 न्यूटन कहलाएगा। इस 49 न्यूटन में आप सिर्फ 5 किलोग्राम के हैं। यदि 5 किलोग्राम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गुणा कर देते हैं तो यह बनता है 49 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कि 49 न्यूटन। यहाँ 5 किलोग्राम द्रव्यमान होगा आपका और 49 न्यूटन आपका भार होगा। आई होप आप समझ गए होंगे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। यदि अभी भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो आप यह समझ गए कि यदि दूसरे ग्रह पर जाएंगे तो आपके भार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान वही होगा, किंतु हम तो पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर तो कुछ नहीं होगा। आपकी सोच गलत है। जी बिल्कुल, आपका भार पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसका रीजन है गुरुत्वीय त्वरण। यदि गुरुत्वीय त्वरण में बदलाव होगा तो उसके भार में परिवर्तन होगा, क्योंकि W बराबर mg होता है और G का परिवर्तन होगा mg, तो G परिवर्तित होगा तो उसके भार में परिवर्तन होगा। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। पृथ्वी के इसी चक्कर लगाने के कारण इसके गुरुत्वीय त्वरण में बदलाव आता है। पृथ्वी के इस बीचों बीच, जिसे हम भूमध्य रेखा
इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पे व्यक्ति का वजन सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, और वहीं इस व्यक्ति के ध्रुव यानी पोल पर बात करें, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, पोल पर बात करें तो इस यहाँ पे व्यक्ति का मान मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। यहाँ के मान और यहाँ के मान में व्यक्ति के भार में लगभग 0.5% की कमी आती है। यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति 100 किलोग्राम का है तो यहाँ पे उसके भार में आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम की कमी महसूस होगी। और पृथ्वी के केंद्र पर यहाँ जी का मान 0 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भार शून्य होगा। अब आगे समझते हैं व्यक्ति का चंद्रमा में भार कितना होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की जगह हम गुरुत्वीय त्वरण भी बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना है। यदि यहाँ पे किसी वस्तु या व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम होता है तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार 10 किलोग्राम ही होगा। यदि आप चंद्रमा की सतह पर उछलेंगे तो आप उछलकर वृक्ष से आम तोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए आपको वहां जाकर आम लगाना पड़ेगा। वहीं बृहस्पति में भार, बृहस्पति का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 2.4 गुना है। उदाहरण, यदि किसी वस्तु या व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो बृहस्पति की सतह पर उसका भार 240 गुना। देख रहे हैं, यहाँ 100 किलोग्राम तो वहां 240 किलोग्राम। यहाँ पर किलोग्राम की जगह न्यूटन होना चाहिए, न्यूटन। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी आप यहाँ पे उछलना चाहेंगे तो यहाँ पे आप ना के बराबर उछल पाएंगे। वहीं हम अब भार अंतरिक्ष में समझे तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, यहाँ पर कोई गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं कर रहा होता। गुरुत्वीय त्वरण एक ग्रह का होता है या कि उपग्रह का होता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ भार शून्य होगा, क्योंकि आपका द्रव्यमान कुछ भी है, कुछ भी आप अपना द्रव्यमान मानते हैं और उस पर गुणा करते हैं स्मॉल जी का, 0 का, और 0 से गुणा करने पर शून्य हो जाता है। अंतरिक्ष की कहानी अलग है, आगे कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। द्रव्यमान को मापने की तकनीक तुला तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू से की जाती है। कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, ये डिजिटल तराजू है और यह अन्य प्रकार का एक तराजू है। द्रव्यमान को मापने के लिए सामान्यतः ग्राम, किलोग्राम आदि का उपयोग करते हैं। द्रव्यमान मापन में वस्तु का सटीक और शुद्ध मान प्राप्त होता है। यदि हम किसी वस्तु का भार या वजन नापना चाहें तो कैसे नापेंगे? वजन को मापने की तकनीक स्प्रिंग तराजू या डिजिटल तराजू आदि से होती है। कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, आपने जरूर देखा होगा इन्हें। वजन को मापने के लिए सामान्यतः इकाइयां न्यूटन, पाउंड आदि का उपयोग करते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वजन को नापा जाता है। अब अंत में हम द्रव्यमान और भार के संक्षिप्त अंतर को समझेंगे। शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है? द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा होता है, वहीं भार जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है, वहीं भार में वस्तु के जड़त्व के साथ साथ उसमें लगने वाले गुरुत्व त्वरण भी शामिल होता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। द्रव्यमान एक अचर राशि है, अर्थात इसका मान सभी जगह एक समान रहता है। वहीं एक चर राशि है, इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम है और इसका SI मात्रक न्यूटन है।
द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता और यह शून्य भी हो सकता है। दो स्थितियों में शून्य हुआ था। पहली स्थिति पृथ्वी का केंद्र और दूसरी स्थिति अंतरिक्ष में। इसे सामान्यतः दंड और तुला द्वारा नापा जाता है और इसे सामान्यतः स्प्रिंग तुला द्वारा नापा जाता है। यह है द्रव्यमान और भार में एक प्रकार का रिवीजन है और एक शॉर्ट डिफरेंस है। द्रव्यमान और भार के बारे में हम पूरी तरह समझ चुके हैं। यदि आपको कोई फिर भी डाउट है तो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या कि कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को बता सकते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।